नमस्कार। इन सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं वो कहानी है एक छोटे से बच्चे की और एक लकड़हारे की। तो एक गांव में एक लकड़हारा रहता है। उसका सिर्फ यही काम है कि वो जाता है जंगलों में और लकड़ियां काट कर लाता है, उसे लाकर बाजार में बेचता है और अपना घर चलाता है, अपना परिवार चलाता है। ऐसे ही उसका जीवन चल रहा था और उसके मोहल्ले में ही एक बच्चा भी रहता है जो कभी कभार इसके साथ में दुआ सलाम कर लेता है। कभी कभार कैसे हो चाचा, क्या कर रहे हो चाचा, ऐसी बातें कर लेता है। हंसमुख है बच्चा, थोड़ा शरारती भी है जो बच्चों का स्वभाव होता है। और उनका शरारती होना देखा जाए तो हमारी केवल व्याख्या पर निर्भर है, अन्यथा देखा जाए तो बच्चे जिज्ञासु ज्यादा होते हैं, शरारती नहीं। हाँ, उनकी जिज्ञासा प्रकट करने का ढंग अलग अलग होता है। कभी तो वो चींटों की टांगें तोड़ तोड़ कर भी देख लेना चाहते हैं कि आखिर ये इतनी बड़ी घटना घट कैसे रही है, ये इतना छोटा सा चींटा चल कैसे रहा है, आखिर इसके अंदर है क्या, वो जीवन कहाँ है। और हम कहते हैं कि नहीं देखो ये लड़का बहुत शरारती है और चींटों की टांगें तोड़ तोड़ के उनको मार रहा है, जबकि वो मार नहीं रहा, वो तो सिर्फ ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि इसके भीतर वो कौन सी शक्ति है जो इसे चला रही। तो ऐसा ही वो बच्चा भी है जो जिज्ञासु है, शरारती है, ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा उसको भी लगता है। लेकिन लड़का फिर भी प्रेमपूर्ण है, अच्छा लगता है इसे उससे बात करना। तो ऐसे ही एक दिन वो लड़का उस लकड़हारे से फिर पूछता है कि और चाचा आनंद हो रहा है, मस्तियां हो रही हैं। तो वो लकड़हारा भी प्रेम से उसको जवाब देता है कि हाँ हाँ, पूरियां पूरियां, फुल फुल मस्तियां हो रही हैं। और बात आई गई हो जाती है। लेकिन शाम को जब वो लकड़ियां काटना चाहता है, उनके छोटे छोटे टुकड़े करना चाहता है, तब वो अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढता है और पाता है कि कुल्हाड़ी उसकी वहां पर नहीं है जहां उसने रखी थी। अब वो परेशान हो जाता है कि उसकी कुल्हाड़ी आखिर गई कहां। उसकी रोजी रोटी का एक वही औजार था जिससे उसका परिवार चल सकता था। उसके लिए कुल्हाड़ी सिर्फ कुल्हाड़ी नहीं थी, बहुत कीमती चीज थी, उसकी रोजगार का एक जरिया था। अब वो ढूंढता है, परेशान हो जाता है, लेकिन उसे कुल्हाड़ी कहीं नहीं। वो सोचने की कोशिश करता है कुल्हाड़ी कहाँ रखी थी, वहां पर कौन कौन गया। तब उसे अचानक ख्याल आता है कि जहां उसने कुल्हाड़ी रखी थी वहीं पर तो उस लड़के ने खड़े होके इसके हालचाल पूछे थे। और आज वो कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा के पूछ रहा था कि क्यों चाचा, आनंद हो रहा है। ये विचार आना था कि लकड़हारा ये मान ही लेता है कि हो ना हो उस लड़के ने ही मेरी कुल्हाड़ी छुपाई है। अब अगले दिन जब वो लड़का फिर खेलने जा रहा होता है तो देखता है कि ये लकड़हारा अभी तक जंगल नहीं गया। तो पूछता है क्यों चाचा, क्या हुआ, आज आप जंगल नहीं गए लकड़ी काटने। अब तो उस लकड़हारे का शक और भी पक्का हो जाता है कि देखो इस लड़के की शरारत, शाम को इसने कुल्हाड़ी छुपाई और सुबह मेरा मजाक उड़ा रहा है। मुझसे पूछता है कि कुल्हाड़ी कहाँ है, मुझसे पूछता है कि जंगल क्यों नहीं गए। अब लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकता था क्योंकि कुल्हाड़ी इसके पास देखी नहीं गई थी। तो वो उस बच्चे का मन टटोलने के लिए उससे कहता है कि नहीं बेटा, क्या करूं, कुल्हाड़ी नहीं मिल रही, इसलिए मैं जंगल नहीं जा पाया। तो लड़का कहता है कोई बात नहीं चाचा, हमारे यहाँ एक कुल्हाड़ी और रखी है, वो आप क्यों नहीं ले लेते, तब तक आप उस कुल्हाड़ी से काम चलाओ, आपकी कुल्हाड़ी भी मिल जाएगी, तब आप वापस कर देना। अब तो लकड़हारे का शक और भी पक्का होता जा रहा था कि हो ना हो वो कुल्हाड़ी इसी लड़के ने चुराई। उसकी भाव भंगिमाएं भी उसे शरारतपूर्ण लगने लगती। और जब वो लड़का वहां से जाता है तो जाते जाते उस लकड़ी के ढेर के पास में नजर दौड़ाता जाता है कि कहीं उसे कुल्हाड़ी दिखी जाए। लेकिन वो लकड़हारा जो है वो इसको गौर से देख रहा है।
वो देखता है कि इस लड़के ने उस लकड़ियों के गट्ठर के आसपास गौर से देखा और शायद ये मन ही मन मुस्कुरा रहा होगा कि देखो इसकी लकड़ियां ऐसी पड़ी हुई हैं और ये काट नहीं पा रहा है। और इसके बाद उस लड़के की एक एक हरकत, एक एक उसकी क्रिया लकड़हारे को और भी विश्वास दिलाने लगी कि कुल्हाड़ी उस लड़के ने ही चुराई, उस लड़के ने ही छिपाई। उसका हर ढंग, उसके देखने का अंदाज, उसके चलने का अंदाज, उसका पलटने का अंदाज, हर चीज से उसे यही दृढ़ विश्वास होने लगा कि कुल्हाड़ी उस लड़के ने ही चुराई है, उस लड़के ने ही कहीं छिपाई है, वो मुझे परेशान करना चाहता है। देखो तो उसकी आंखों में कैसी शरारत टपक रही है। देखें हम लोग अपने जीवन में भी अगर गौर से, तो किसी व्यक्ति के लिए अगर हमारे मन में कोई धारणा बन जाती है, कोई मान्यता बैठ जाती है, तो उसकी हर क्रिया में हम अपनी उसी मान्यता को और दृढ़तर करने लगते हैं। उसकी एक एक हरकत, उसका एक एक वक्तव्य, उसके देखने का तरीका, उसके चलने का अंदाज, हर चीज से हम अपनी मान्यताओं को ही दृढ़ करते रहते हैं। तो ऐसे ही वो लकड़हारे की मान्यता भी दृढ़ होती गई कि हो ना हो ये लड़का ही चोर है, ये लड़का ही शरारती है, इसी ने मुझे परेशान करने के लिए, मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए, मेरा मजाक उड़ाने के लिए मेरी कुल्हाड़ी चुराई। दिन बीतते हैं, हफ्ते 10 दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जब वो सफाई कर रहा होता है, अपने लकड़ी के ढेर को एक जगह से दूसरी ओर पहुंचा रहा होता है, तब देखता है कि उसकी कुल्हाड़ी उन लकड़ियों के टुकड़ों में फिसलती हुई नीचे तक गिर चुकी है। जब वो अपनी उस कुल्हाड़ी को देखता है तो हतप्रभ रह जाता है कि देखो कुल्हाड़ी तो यहाँ पड़ी थी, यहाँ फिसल के गिर गई थी और मैं सोचता रहा कि उस लड़के ने चुराई है। अब उसे आत्मग्लानि होने लगती है। लड़का फिर आता है तो अब उसके देखने का ढंग और था। अब उसे वही लड़का फिर भोला भाला मासूम सा लगने लगता है। हमारी मान्यताएं कैसे हमें चलाती रहती हैं एक कठपुतली की तरह। कभी तो हम कुछ सोचते हैं, कभी हम कुछ सोचते हैं, और हमारी यही विचारधारा, हमारा यही देखने का दृष्टिकोण चीजों को धूमिल कर देता है। चीजें जैसी होती हैं हम वैसी नहीं देख पाते। जैसे उस लकड़हारे ने उस लड़के के साथ किया कि उसे दोषी करार दे दिया, जबकि कुल्हाड़ी उसके अपनी लापरवाही से ही खोई थी। तो ये थी छोटी सी कहानी, लेकिन देखें हम भी कहीं अपनी लापरवाही से कुल्हाड़ी खो दें और दूसरे लड़कों को उसके लिए जिम्मेदार ठहराने लगे। ऐसा ना करें। अपनी मान्यताओं को इतना कस कर ना पकड़ें, उनको थोड़ा ढील दें। मनुष्य को उसकी अनंत संभावनाओं का अधिकार दें, उसे उसका सम्मान दें। ऐसा न हो कि हम लकीर के फकीर बन जाएं। एक बार जिस व्यक्ति के बारे में जो धारणा बना लें, जिंदगी भर के लिए हम वही धारणा पकड़े बैठे रहें। जबकि जीवन तो बहता है सरिता की तरह, एक नदी की तरह। व्यक्ति भी जैसा आज है वैसा शाम तक भी नहीं रहता, बदलता रहता है। और हमारे मनोविचार में हम लोगों को अलग अलग फ्रेम में जड़ते जाते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा, ये व्यक्ति ऐसा, ये अच्छा है, वो बुरा है। और जीवन भर के लिए, ये तो कमाल हो गया, जीवन भर के लिए कोई एक जैसा कैसे रह सकता है? और अगर रहता है तो वो अब जीवित नहीं बचा, वो मुर्दा हो गया है, वो यांत्रिक हो गया है। और मनुष्य यंत्र नहीं है, मनुष्य जीवित है। उसके पास में विचार करने की क्षमता है। वो कब क्या विचार करेगा कोई भी पूर्वाग्रह नहीं कर सकता। तो ऐसे ही पूर्वाग्रहों से ग्रसित ना हो, उनसे थोड़ा बाहर निकले, लोगों को उनके होने का पूरा अधिकार दें। और ध्यान रखें कि अगर आपको जीवन में आप ही कहीं आपको मिले तो आप से मिलकर खुश होंगे या परेशान हो जाएंगे कि देखो ये कहाँ से मिल गया, अब मेरा दिमाग खराब करेगा, मेरा वक्त खराब करेगा, मुझे परेशान कर देगा। तो अपने आप से अगर खुद परेशान हैं तो इसके लिए
लोगों को जिम्मेदार ना ठहराएं, अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर लें। लोगों को अपनी मान्यताओं से मुक्त करें, उनको फ्रेम में बांधे नहीं, उन्हें खुला छोड़ दें और उनके हर रंग का, उनके हर पहलू का आनंद लें। अगर आप प्रेम करते हैं तो उसके होने का आनंद लें, व्यक्ति का आनंद लें, उसके किए हुए कृत्यों को उतना मूल्य ना दें। व्यक्ति अपने कृत्यों से बहुत ऊपर होता है, बहुत बड़ा होता है। कृत्य तो आज हैं, कल नहीं रहते। आज कोई कृत्य, शाम कोई दूसरा कृत्य। तो इससे ऊपर उठें, थोड़ा विचारों के पिंजरे से बाहर निकलें, उन्मुक्त आकाश में उड़ान भरें और देखें कि इस आकाश में सभी एक हैं, सभी एक साथ चल रहे हैं, सभी एक साथ एक दूसरे में गुथे हुए हैं। कोई किसी से अलग नहीं है कि हम कहें कि उसने हमें नुकसान पहुंचाया, उसने हमें तकलीफ दी। तकलीफ हम खुद अपने आप को दे रहे हैं, उसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। और अगर आनंद भी मिल रहा है तो उस आनंद के लिए भी आप स्वयं जिम्मेदार हैं। अपने आप को शाबाशी दें कि आपको जीने की कला आ रही है। तो ऐसे ही जीने की कला में और पारंगत हों। और इसकी एक यही पहचान है कि आप इस कला में कितने प्रवीण हैं, कि आप कितने खुश हैं, कितने आनंद में हैं, कितने प्रफुल्ल हैं, कितने उत्सव में हैं। तो आनंद मनाएं लोगों का, अपने जीवन में उठती हुई परिस्थितियों का, और उन्हें थोड़ा आज़ाद करें अपनी मान्यताओं से, जो कि आपके मन संसार में वो भी खुल के सांसें ले सकें और आपको सुख प्रदान कर सकें। नमस्कार।